अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ख़बर और तजिया के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल सुहरवर्दी। नाज़रीन, आज यौम तकबीर है। आज से 24 साल कबल पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए, भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाया। 24 साल गुजर गए हैं, लेकिन 24 साल बाद भी हमारे हीरोज़ हमारे लिए वो हीरोज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम में काम किया। मुझे दुख है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर अब हम में नहीं हैं, लेकिन डॉक्टर कदीर आज भी हम सब के दिलों में बसते हैं और हम उन्हें हीरो के तौर पे देखते हैं। इन्हीं एटमी धमाकों के दूसरे बड़े हीरो डॉक्टर समर मुबारकमंद आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है वो सेहतमंद हैं और हम अपने हीरो से आज के इस दिन बात कर सकते हैं। डॉक्टर समर मुबारकमंद मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे आज पाकिस्तान के एटमी धमाकों, कुछ यादों और कुछ पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाने के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर समर मुबारकमंद साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, 24 साल हो गए हमने एटमी धमाके किए, आपको तो वो दिन आज भी बिल्कुल कल की तरह याद होगा। वो दिन हमारे तारीख का एक बहुत अहम हिस्सा है। और जब 1974 में इंडिया ने धमाका किया तो पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा बैलेंस ऑफ पावर जो था वो ख़राब हो गया। और पहले भी आपको पता है कि हमारी जो आर्म कन्वेंशनल फोर्सेस हैं उसमें तकरीबन एक से लेकर 4 तक के रेशो से हम नीचे थे और उनका दबाव हमारे पे हमेशा रहा। तो ये सोचा गया हम स्ट्रेटेजिक हलकों में, पाकिस्तान के प्लानर्स में, कि अगर हम न्यूक्लियर पावर बन जाएं तो हमारा बैलेंस ऑफ पावर है वो काफ़ी हद तक रिस्टोर हो सकता है। तो क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स में कोई नंबर्स गेम नहीं होती, इसमें अगर आपके पास इतने न्यूक्लियर वेपन्स हों कि आप दुश्मन को ज़रब लगा सकते हैं गाड़ी, तो फिर वो बैलेंस ऑफ पावर रिस्टोर हो जाता है। तो 1974 के बाद ये बड़ी तेज़ी से प्रोग्राम हमारा शुरू हुआ। इसमें 2 इदारे शुरू में इब्तिदा में बहुत सरगर्म थे। एक तो पुराना इदारा था, बहुत बड़ा इदारा था, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, और दूसरा फिर बाद में बना था डॉक्टर खान साहब के बाहर से वापस आने के बाद कहूटा रिसर्च लेबोरेटरीज। दोनों को अपना अपना काम करना था। यूरेनियम की दरियाफ्त, यूरेनियम की सफाई, यूरेनियम को गैस में तब्दील करना और फिर कहूटा रिसर्च लेबोरेटरीज को भेजना, वहाँ पे उनका काम था। उसमें से आप कहाँ पर थे? 235 का। आपने ये प्रोग्राम कब और कहाँ से? मैं एटॉमिक एनर्जी कमीशन में था। मैं तो वहाँ पे 1962 से जॉब कर रहा था, लेकिन इस प्रोग्राम से मैं मुंसलिक हुआ था 1974 से। ठीक है। तो वो जो था एटॉमिक एनर्जी कमीशन का काम, उसमें तो ये बॉम्ब का डिज़ाइनिंग, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, टेस्ट साइट्स बनाना, सिलेक्शन करके जगह की, और टनल्स बनाना, सब कुछ वो करना, और वो सारी इक्विपमेंट बनाना जिससे कि जब बॉम्ब चले तो आपको उसकी क्वालिटी पता लगे और उसके धमाके की ताकत पता लगे, जिसे यील्ड कहते हैं। और डॉक्टर खान साहब का जिम्मेदारी थी कि जो उसका ईंधन है, जब उनको यूरेनियम दिया गया, जो नेचुरल यूरेनियम होता है, तो उसमें से यूरेनियम 235 को सेपरेट करें, क्योंकि वही फिसाइल मटेरियल होता है और वही बॉम्ब की ताकत बनता है। तो वो काम उन्होंने वहाँ पे शुरू किया कहूटे में। और इस टीम ने फिर आप ये देख लें 1975 से तकरीबन बड़े ज़ोर शोर से काम किया, तेज़ी से काम किया, और 1983 में बॉम्ब बन चुका था और हम टेस्ट करने की सलाहियत रखते थे। साइट तैयार थी, उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन लगी हुई थी। चागी पे खान साहब अपना काम, चागी की साइट आप कह रहे हैं 1984 में तैयार थी? जी जी जी, बिल्कुल तैयार थी। चागी में भी तैयार थी और खारान में भी हमारी एक और साइट भी तैयार थी, जहाँ हमारा 6वां आखिरी टेस्ट हुआ था। तो डॉक्टर साहब ने भी अपना काम जो था वो कर लिया था, लेकिन उस वक्त गवर्नमेंट ने हमें इजाज़त नहीं दी टेस्ट करने की, क्योंकि उस वक्त तक तकरीबन 9 साल गुजर गए थे इंडिया के टेस्ट को हुए, और पाकिस्तान नहीं चाहता था कि बड़े सगीर दोबारा न्यूक्लियर रेस का आगाज़ किया जाए और दुनिया में शोर पड़ जाए कि ये क्या यहाँ पे हो रहा है। तो वो फिर मौके के इंतज़ार में हम थे, लेकिन उस वक्त हम फारे नहीं थे, क्योंकि हमने फिर उसके बाद बहुत सारे बॉम्ब्स के डिज़ाइन बनाए अपने डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए। कोई फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए टनल्स बनाई गई, उस टनल में जाके बॉम्ब्स को वहाँ पे असेंबल किया गया। एंड में टनल तकरीबन 1-1.25 किलोमीटर लंबी थी, तो वहाँ पे उसको असेंबल करके टनल्स को फिर सील किया गया। सारी इंस्ट्रूमेंटेशन लगाने के बाद, केबल्स बिछाने के बाद
फिर बाहर बंकर में ये सारी केबल इंस्ट्रूमेंटेशन रखी बिछाने थी और जहाँ पे बॉम्ब वहाँ असेंबल करने का काम कोई किस मई से शुरू हो गया था? 11-12 मई को भारत ने किया, तो हमने कब? हमने जब हुआ ना ये इंडिया ने धमाका किया, दोबारा किए दोबारा धमाके 98 में, तो उस वक्त फिर डिफेंस कमेटी ऑफ द कैबिनेट की मीटिंग हुई 14 तारीख को, 14 मई को, जिसमें डॉक्टर साहब को और मुझे दोनों को हमें मदऊ किया गया स्पेशल गेस्ट, और सारे मेंबर्स ऑफ द कमेटी ने फिर डिस्कशंस की, इसके सारा रिपरकशंस, उसके आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह सारे क्या हो गए, फाइनेंशियल इफेक्ट, सब कुछ बहुत सारा सोचा, और फिर यह कॉन्शियसली डिसीजन ली गई कि हमें बॉम्ब टेस्ट करने चाहिए। आपको अंदाजा था दुनिया के सारे सैटेलाइट आपको देख रहे हैं? सैटेलाइट्स का अंदाजा हमें बहुत अच्छी तरह से था, क्योंकि हम गर्मी की वजह से बाहर सोते थे और सैटेलाइट हमारे ऊपर से गुजरते थे, और जब सैटेलाइट ऊपर से गुजरता है तो वो सूरज की किरणों से रोशन हो जाता है, तो आपको रात को सैटेलाइट सब नजर आते हैं। और एक दो सैटेलाइट नहीं थे, बेतहाशा सैटेलाइट थे, और उसके ऊपर एक रनिंग कमेंट्री चल रही थी फॉरेन टेलीविजन चैनल्स के ऊपर कि आग तैयारी हो गई है, प्लान्स प्लग हो रही हैं उसके, क्योंकि जाहिर है आप अंदर मूवमेंट कर रहे हैं, कंक्रीट की, सीमेंट की, लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, तो सारी चीज़ें वो कमेंट्री हो रही थी, और उनके कमेंटेटर्स भी थे, वो दालबंदी में बैठे हुए थे, गर्मी में बैठे हुए थे सारे, वो वहाँ से भी जासूसी कर रहे होंगे, तो वो तो एक रनिंग कमेंट्री चल रही थी, और दुनिया को पता था कि पाकिस्तान तैयारी के किस स्टेज पे है और कब तैयार हो चुका है। तो 27 मई को टनल्स आपने पैक कर दी, बॉम्ब टनल्स में पहुंचा दिए और तैयारी मुकम्मल थी, फिर आपने इतला दी प्राइम मिनिस्टर को? नहीं, इतला की बात नहीं थी, बस मुझे यहाँ जाने से पहले कहा गया था कि आप तैयारी कर लें, और आप जब तैयार हो जाए तो आपने डेटोनेशन कर देनी है, कोई किसी सिग्नल का इंतज़ार नहीं करना। तो हम जब बिल्कुल तैयार हो गए तो फिर 27 को तो वहाँ पे ब्रिगेड थी पूरी एक हमारे के जो हिफाजत के लिए, उनको फिर मैंने 28 को सुबह कहा कि आप यहाँ से इवैक्यूएट कर जाएँ, अपने भी सारे लोगों को वहाँ से पुल आउट कर लिया। तो पहली दफ़ा थी तारीख में कि पाकिस्तान की जो साइट थी और ये सारे बॉम्ब सब कुछ ये अल्लाह के हवाले से, कोई वहाँ पे इंसान की हिफाजत के लिए नहीं था। अपने एक इंजीनियर हैं, उन्होंने जो सिस्टम रिमोट कंट्रोल फायरिंग का बनाया था, उनको मैंने कहा कि आज आप इसको बटन आप दबाएं, ये ऑनर आपको जाना चाहिए। तो उसने कहा अच्छा मैं उल्टी गिनती शुरू करता हूँ, कहा नहीं उल्टी गिनती तो नहीं शुरू करनी, आप अल्लाह अकबर करें और बटन दबा दें। तो इसलिए इसको आज आप यौम तकबीर कहते हैं। तो बस वो बटन दबा दिया, फिर उसके बाद तो आगे कंप्यूटर्स हैं, इधर भी लगे हुए थे कंप्यूटर, उधर टनल के आगे बंकर जो उसमें भी लगे हुए थे, तो वो दोनों तरफ से फिर वो कंप्यूटर्स ने फिर वो बॉम्ब को तैयार किया, हाई वोल्टेज को चार्ज किया, सब कुछ सारी सिस्टम सेफ्टी सारी क्लोज की ताकि वो सिग्नल है वो थ्रू हो जाए डेटोनेशन का, और 35 सेकंड वो लगते हैं उस चीज़ को, तो उसके बाद बॉम्ब जो है वो डेटोनेट होते हैं। तो हमने तो बाहर, हमने तो कुछ करना नहीं था, हमने बाहर निकल के गाड़ी से जरा पहाड़ की तरफ देखना शुरू किया। 35 सेकंड मेरे घड़ी में नजर थी, 35 सेकंड के बाद तो कुछ नजर नहीं आया, कुछ हुआ नहीं, तो परेशानी होनी शुरू हुई। तकरीबन 5 सेकंड और गुजरे, उसके बाद फिर बहुत जोर से अर्थक्वेक आया है, और हम खड़े थे जमीन पे, सख्त पहाड़ था, तो उसमें अर्थक्वेक बहुत जोर से फील हुआ, और वो अर्थक्वेक अमेरिका में भी डिटेक्ट हुआ, वो ऑस्ट्रेलिया में भी डिटेक्ट हुआ, वो स्कैंडिनेविया की लेबोरेटरीज में, सिस्मिक सेंटर्स में भी सब जगह वो रिकॉर्ड हुआ, और उसी से दुनिया ने अंदाजा लगाया कि कितनी ताकत के ये बॉम्ब्स थे। और वो अर्थक्वेक जब हुआ उसके बाद फिर पहाड़ को हमने देखा, तो पहाड़ की रेंज एक सिरे से दूसरे सिरे तक तकरीबन 30 किलोमीटर तक हम देख सकते थे, सारी रेंज में बिल्कुल स्याह रंग के वो सफ़ेद हो गए, और जहाँ पे बॉम्ब थे वो जगह सी थी वो आहिस्ता आहिस्ता फिर ऑरेंज होनी शुरू हुई, फिर रेड हॉट हो गई, फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता कूल डाउन हुई। तो ये तो ऐसा लम्हा था कि हम तो सजदे में गिर गए, अल्लाह का शुक्र अदा किया। दो के ज़मीन बहुत गर्म थी, लेकिन ये वो लम्हा था जब पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का पहला न्यूक्लियर मुल्क बन गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोसम्मद मुबारक मंद साहब हमारे साथ एटमी धमाकों की ये कहानी शेयर करने की। नाज़रीन, ये कहानी हमारे दिलों पर नक्श है। हमें बहुत फ़ख्र है कि हम एक एटमी मुल्क हैं और दुनिया के 7वें बड़े एटमी मुल्क हैं। हमारा दिफा नाकाबिल तस्खीर है, और इस काम के लिए पाकिस्तान के जिन साइंसदानों ने अपनी ज़िंदगी वक्फ़ की है वो हमारे रियल हीरोज़ हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह मियां डॉक्टर समर मुबारक मंद को लंबी ज़िंदगी दे, वो हमारे साथ ये कहानियाँ शेयर करते रहें, हमारे बच्चों को मोटिवेट करते रहें। आज तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान मुजम्मिल सरवर्दी को प्रोग्राम खबर और तजिया से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।